Assalamualaikum, selamat petang. Lagi dengan Pedro Susai. Tujuan kita berkumpul di sini. Lelaki ini adalah Kabali. मलेशिया के पुलिस अधिकारी यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं। मलेशिया कैरी पाम प्लांटेशन के मंदिर में हुए फसाद से संबंधित मुख्य अपराधी है कब्बाली। पिछले 25 सालों से भुगत रही उनकी कैद की सजा आज खत्म हो रही है। रिहा होकर वो बाहर आ जाएं तो देश में फिर से कोई समस्या ना हो जाए, इसलिए उन्हें रिहा कर दे या उनकी सजा को जारी रखे, उस पर चर्चा चल रही है। उस दंगे में कब्बाली की बीबी को और उसके आदमियों को मारने वाला 43 गैंग का लीडर टोनी ली था। होटल इंडस्ट्री, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स का धंधा। मलेशिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट ना हो। वजह से यही टोनी ली की ताकत है। 43 गैंग का एक और दूसरा स्तंभ। पूरा केएल सिटी इसके कंट्रोल में है। विजय सिंह को पूरे मलेशिया में हुकूमत करने में मदद करने वालों में ये दो शख्सियत हैं। पहला लोकेश, ड्रग, नशा, पिल्स, ऐसे जाने जाने वाले कई खतरनाक ड्रग्स पूरे मलेशिया में यही सप्लाई करता है। अरबों का मुनाफा देने वाले इस बिजनेस में इसकी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। और दूसरा है शिवा, गैंग के खिलाफ उठने वाली आवाजों को मिटाना और हवाले का धंधा, पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट लेना, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को गैंग में शामिल करना, ये सब इसका काम है। देश में 43 का गैंगस्टरिज्म सरकार के कंट्रोल से भी बाहर निकल गया। तब सरकार ने उनके खिलाफ एक ऑपरेशन की मुहिम तैयार की। उस ऑपरेशन के दौरान पुलिस और गैंग के बीच गोलाबारी में से विजय सिंह बच के भाग गया। टोनी ली उस दौरान हुए इस हादसे में कार के साथ जलकर मर गया, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में है। इस तरह खत्म हुए गैंगस्टरिज्म। टोनी ली के बदले की आग में जलने वाले कब्बाली के रिहा होकर बाहर आ जाने से गैंगस्टरिज्म फिर से ना जाग जाए और दोबारा गैंग वॉर ना हो जाए, इसलिए कब्बाली को रिहा करे या ना करे, इसका फैसला करने की एक नाजुक परिस्थिति सरकार के सामने आई है। No. Though he is in prison, he uses his influence to help Indian people, especially the youngsters who drops out of schools and join gangsterism. He does all these things with the help of his friend Amir and an organization called Free Life Foundation. His thoughts and visions have changed. Furthermore, the problem is for him. They have tried to kill him 13 times inside the prison. Kita bebaskan je lah dia. Dah lah tua. Turun rupa pula tu. Kita boleh bebaskan dia. The government will take another way if needed. हेलो, सच बोल रहे हो? कल कबाली बाहर निकल रहा है? कंफर्म है? कौन आ रहा है? कबाली? ओके ब्रो। यही मौका है। कल बाहर आ रहा है, उसे टपका लो ब्रो। हाँ भाई, कल वो छूटने वाला है। बाहर निकलते उसको टपका देते ना। 43 का पावर दिखा देते साले को। ये क्या बोल रहे हो भाई? ओके भाई, ओके भाई। भाई 2 महीने की बात है, मैं बाहर आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। मैं जरूर तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, ये वादा रहा। Sila cap jari di sini.
बढ़ा सकता हूँ। आप मेरी परीक्षा शुरू कीजिए वानर महाराज। शेर क्या कर सकते हैं हा? अपना फ्री लाइफ स्कूल है ना, उसमें ज्यादातर ऐसे गैंग में रहकर जिंदगी बर्बाद करने वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं। भाई जरा यहाँ तो देखो, अगर ब्याज का पैसा न चुकाया गया तो वार्निंग लाल रंग डाल देते हैं। वार्निंग देने के बाद भी नहीं चुकाया तो फिर धुलाई होती है, उठा के ले जाते हैं। वही 43 टॉनी ली, विजय सिंह और इनके अलावा शिवा, वो हमेशा पेट शॉप में ही रहता है। कहाँ है वो पेट शॉप? भाई वही है शिवा की दुकान, नाम के लिए पेट शॉप पर अंदर सब इलीगल स्मगलिंग है। संपत भाई ओके भाई। जाके देखो, बगी बगी। यही रुको। आजादी से उड़ने वाले बच्चों को इस तरह कैद करके रखने वाले का क्या करना चाहिए? पिंजरे में रहना कितना मुश्किल है पता है? छोटे छोटे लोहे के दरवाजे हैं, खोल दिया तो खुला आसमान। खोल दिया तो मर जाएंगे भाई, दूसरे पक्षी नोच डालेंगे। ये पंछी जन्म लेते हैं उड़ने के लिए, उन्हें खोल दो, जीना या मरना उनके नसीब की बात है। तेरा ये रहम उनके लिए मौत से भी बदतर है। ऑल इन वन पैकेज, लेकिन उड़ान गुटान का स्पेशल प्राइस है। ओके, ये तो तेरा ऑल ब्रो, आई विल टेक केयर। ओके अरे वाह, चिकन मसाला। और बोलो क्या खातिर करूं? गर्मा गर्म चाय मिलेगी? हाँ, चीनी कम डाल के। हाँ? नहीं चाहिए? नहीं 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 चाहिए। लगता है सीधे यहीं पर आ रहे हो। बोलो क्या बोलना है? तू मरेगा। हिंदी फिल्मों में यहाँ काला तिल, बड़ी बड़ी मूछें, लुंगी पहने हुए को अमरीश पुरी, ओए कबाली ऐसे बुलाते ही सर झुकाकर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है। ऐसा कबाली समझा है क्या? कबाली है ये। आज से 25 साल पहले जैसा गया था कबाली, वैसे का वैसा ही वापस आ गया है। जाकर बोल। टोनी ली और विजय सिंह दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो मेरे सामने आकर खड़े होने चाहिए। चिकन मसाला। जग है ये दबंग का, मेहनत का या लगन का, कबाली देकर जवाब दो अपने रंग ढंग का। जग है ये दबंग का, मेहनत का या लगन का, कबाली देकर जवाब दो अपने रंग ढंग का। तू नामुमकिन को मुमकिन कर दे, अंधे की बंद आंखों के सपनों में रंग भर दे। तू हवा है, तू ही आंधी, तेरी हद तेरा कद क्या है दुनिया को दिखला दे। ताकत अपनी हिम्मत कर ले, आने वाला वो कल तेरा है बदला दे। पंछियों की
कबाली का स्वागत करें, सबको हम हिकमत करें, तुम्हें ना जगाए जमकत करें। बंद पिंजरा खुल गया, शेर अब ये निकल गया, देख दुश्मन हिल गया, आंखों में खून उतर गया। King of my time in the concrete jungle, watching over my ride. Stocking my prey, won't let them get away with the things that they do, bad moves that they make. Call it Cavalli swag. Come and get some like a J-Town flag. It ain't about the size of the dog in the fight, but the spirit of the fight in the dog. That's खुशबू और हवाओं में पहरा कैसा घटाओं में, कभी नदी नहीं रुकी, दिखता नहीं कोई इसकी राहों में। जिसकी अब हुकूमत है उसे मरने की जरूरत है, इधर एक दिली पर उधर से ये जला दूबा। मालिक हो के मजदूरी करने की हो मजबूरी, यहाँ कभी भरेगी ना कोई तिजोरी। मालिक हो के मजदूरी करने की होगी मजबूरी, कभी भरेगी ना कोई तिजोरी। ताकत अपनी हिम्मत कर ले, आने वाला वो कर तेरा है बदला दे, पंछियों की आदत कर ले, अपनी उड़ान दिखला। आइए डांस करते हैं। ये कैसा मजा है? तेरी तो जाओ, क्या कर रहे हो तुम? हमें यह उम्मीद नहीं थी भाई, उसने शिवा भाई को ही पीट दिया। हम कौन है उसे दिखाना पड़ेगा। ईल फंस गया। अरे मुझसे खेल रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये अपने बच्चों को अपने अंदर छुपाता है और अंत तक उनको बचाने की कोशिश करता है। फड़फड़ाता है तभी मारने का मजा आता है। कड़क टेस्ट है। ऐसी मस्त मछली को खाना है ना, तो पहले उसकी खूबी जानो, तभी इसको पकड़ सकते हो और इसको खा सकते हो। इसी मछली की तरह है वो कबाली, मरेगा मेरे ही हाथों, लेकिन अभी नहीं। अभी टोनी ली भी यहाँ नहीं है। ऐसा मारूंगा ना, उसे पता भी नहीं चलेगा मौत कहां से आई, बचेगा नहीं वो। वेट करते हैं। भाई फिश करिए, दबा के खाओ ना। ये क्या है बेटी? मटन है अंकल। तो रखो ना। वाह फातिमा, कमाल का टेस्ट है, मार डाला, बिल्कुल मेरी बीवी के जैसा। शुक्रिया भाईजान, भरपेट खा ये क्या बोल रहे हो? सचमुच? भाई सच बोलो ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी बीवी के हाथों में तो जादू है भाई। बहना, तेरे हाथ का खाना बढ़िया है कहा तो ये मान ही नहीं रहा, कसम खाने को कह रहा है। तुम दोनों ही निपट लो। जिसकी जीभ ही ना हो वो स्वाद क्या जाने। जीभ नहीं है, देख भाई, देखो ना। बड़े दिनों बाद इतना बढ़िया सा खाना खा रहा हूँ, मजे से खाने तो दे। मैं मजाक कर रहा था भाई। चलो जल्दी खा लो। उसके हाथों में वाकई जादू है। क्या? तुम खाओ ना भाई। क्यों नहीं चाहिए? फातिमा, उसे मत बुलाओ ना। माँ बनने वाली औरत को इस तरह नजरअंदाज करोगे? क्या करूँ बोलो? तुम्हारी बाहों में सो जाना चाहती हूँ। आइए, क्यों इतनी देरी? अंदर सब इंतजार कर रहे हैं। आइए।
सारी बातें हो गई हैं, कोई समस्या नहीं। आप अंदर जाइए। पैर सूज गए हैं, चल भी नहीं पा रही हूँ। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। बस करो भाभी। चलिए खाना खा लीजिए। पता है कब से इंतजार हो रहा है। क्या कर रहा है तू? जल्दी आ जा। कहाँ गया था? भूख नहीं लगी? आजा, आके भाई खाना खा। भैया आके खा लीजिए ना। भाई ज्यादा कुछ मत सोचो, हम सब लोग हैं ना। तू जा आमिर, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। तुम लोग जाओ। ठीक है भाई। भाई भाभी को यहीं कहीं दफनाया है। हम में से कोई नहीं था, इसलिए पुलिस वालों ने ही सभी लाशों। ए भानु, आजा आजा आजा। यहाँ कैसे अचानक मेरी याद आ गई क्या जो मिलने चली आई है? शाहरुख खान, मैं तो कबाली भाई से मिलने आई। भाई कैसे हैं आप? भाई मुझे नहीं पहचाना? ये अपनी भानु। भानु क्लैंग में आपने ही मुझे पढ़ाया। स्टेट में मैं फर्स्ट आई थी भाई। अरे 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 भानु, मैं घबरा गई थी कि आप भूल तेरी शादी तो हो गई ना? शौहर क्या कर रहा है? सब हो गई, लेकिन क्या फायदा। बुरा मत मानना, ड्रग्स ही बेचती थी। पढ़ते वक्त बहुत सारे सपने थे, नहीं जानती थी कि किस पर भरोसा करूं। प्यार किया, बड़ी बड़ी बातें की उसने, सब के सब फिल्मी डायलॉग, और आखिर में गोद में एक बच्चा भी दे दिया। एस्टेटों में आंदोलन हुआ था ना, तब कहा कि वो इंडिया जाएगा। मैंने मना किया, लेकिन वो चला गया। तब जो गया आज तक नहीं लौटा। क्या किया जाए। खैर मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। जीवा यहाँ आना। मेरी जिंदगी तो गई। इसे पढ़ने के लिए कहा तो मान नहीं रहा। नौकरी पे जाता है, मारपीट करके लौटता है। ये एक टांग पे खड़ा है कि तुम्हारे साथ ही काम करेगा। तुम्हारे साथ रहा तो सुधरेगा सोच के ले आई हूँ। तुम ही तू संभालो। रो क्यों रही है? भाई सब देख लेंगे। अपने भाई के सामने ही तो रो रही हूँ। भाई तुमने बुलाया था ना, भानु का लड़का जीवा, वो आया है। भाई गाड़ी रोको। जय भाई बुलाओ उसे। अरे सुनो, आ जाओ। गाड़ी में बैठो। ए, हटो हटो, रास्ता दो। हाँ फातिमा। भाई यहाँ सब कुछ फातिमा ही है। आइए भाई, गुड गुड आइए। हमारे स्कूल से हर साल 70 बच्चे ग्रेजुएट बनकर निकलते हैं। सब हिंदुस्तानी है। 16 साल से 20 साल की उम्र वाले दूसरे स्कूलों से ड्रॉप आउट। सभी किसी न किसी गैंग में थे। भाई आ जाओ, इस तरफ इस तरफ। ये हथियार हमारे लड़के गैंग में इस्तेमाल किया करते थे। उनके पास से हमने जब्त करके यहाँ रखे। यहाँ ये देखो भाई, ये एक्सेसरीज हर एक गैंग के सिंबल्स, कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए लेकर रखे हैं। हमारे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन रहने चाहिए ना। आई अप्रिशिएट इट। थैंक्स। चलो अंदर चलते हैं। इस तरफ इस तरफ। 4, 5, अब सब मिलके करो। आओ दीदी। कुर्सी नमस्ते लगाओ। सर। बैठो ना भाई। ये साहब कौन है जानते हो? इन्होंने ही हमारे स्कूल के लिए ये बिल्डिंग दी है और स्कूल चलाने में हमारी मदद करते आए हैं। उन्हें एक स्पेशल फ्री लाइफ सैल्यूट दे दो। फ्री लाइफ सैल्यूट। बसो रुकना। ए, तू क्यों खड़ा हुआ? ये करने दो। एक जगह टिके बैठ नहीं सकता? मैं तो बैठा ही हूँ ना। वो ऐसा ही है सर, वो कभी एक जगह टिकता नहीं, सबके नाक पे दम कर रखा है। हाइपर एक्टिव। उससे नाम पूछो ना। क्यों? पूछो तो सही। तुम्हारा नाम क्या है? ए, खड़ा हो जा। नाम पूछ रहे ना, बता।
मनमानी करने का पनिशमेंट जानता है ना? टाइगर। टाइगर? ए, तू किस गैंग का है? 43। भाई कौन है जानता है? 00 वाला भाई है कह रहे थे। जबान चलाता है। पढ़ लिख कर क्या करेगा तू? गैंग में ही काम करूंगा और क्या। भाई की गैंग में आएगा? हमारा गैंग ही नंबर 1 है। कितनी अकड़े देखा? बस बस बैठ जा। ए मीना, उसे देख के तू क्यों हंस रही है? मैं कब हंसी? टाइगर को बात करते हुए देख रही थी। उसे देख के ये हंसी ना? हंसी थी दीदी, झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, कसम से मैं नहीं हंसी। प्लीज दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। सब लोग मुझ पे इल्जाम लगाते रहते हैं। सर, देखने में आप मेरे पापा जैसे लगते हैं। पापा, आप भी बताइए मैं हंसी थी क्या? भाई लगता है ड्रग्स रस का। चिंता की कोई बात नहीं। ए, चलो भाई चलो। कुछ तो बोलिए। उसका नाम मीना है भाई, हमारे वहीं रहती है सनवे फ्लैट में। पढ़ाई के दौरान ही सामने वाले फ्लैट के चर्सी से प्यार हो गया। वो अधेड़ उम्र का था, बच्ची को बहला फुसलाकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद वो कमीना उसे छोड़कर चला गया भाई। वो छोटी उम्र में ही माँ बन गई थी, इसलिए बच्चे को संभालने के लायक नहीं कहकर चाइल्ड केयर वाले उसके बच्चे को लेकर चले गए। वो पूरी तरह टूट गई। महेश ने उसे हमारे स्कूल में भर्ती कराया। डिप्रेशन की वजह से वो नशे की गुलाम बन गई। ड्रग्स के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कुछ तो बोलिए। उस लड़की ने मुझे पापा बुलाया ना, बेचारी। अगर मेरा भी बेटा या बेटी होते तो उसी की उम्र के होते ना। हमें संभल कर रहना होगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। पुराने जमाने की बात अलग थी, आज अलग है। आज जहां भी देखो 43 वाले हैं। टोनी ली के बगैर विजय सिंह राज कर रहा है। ऐसे मौके पर आप जाके शिवा को अमेजिंग फिश, वेल कुक्ड, लंजाए, बगड़िया, अच्छे से खा लो महेश। मुझे सी फूड हजम नहीं होता। सब हजम हो जाएगा, खा लो। कोई भी काम करने नहीं दे रहे हैं भाई। कुछ भी करने निकलो तो हफ्ता मांगने लगते हैं। Bang, semua kawasan di Honda Conquer. Ampang, Bukit Bintang, Kajang, macam mana nak bisnes bang? बियर खान। ए, मैं भी गैंग वालों में बोल के देखा, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं। जॉनी लीवर की तरह मैं भी गुंडा हूँ, बोलते रहो बस। कोई फायदा नहीं भाई, सब मुझे शरीर समझने लगे। देखा जाए तो काबिल लोग ही यहाँ रह सकते हैं। हमें अगर जिंदा रहना है तो बाकी सब नजरअंदाज करना होगा। पैसा, पावर, अगर इन्हें हासिल करना है हमको तो सब काम करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, पुलिस की नजर में 43 भी बुरे हैं और हम भी बुरे हैं। हम नेक काम कर रहे हैं कहकर हमारी जान बख्श नहीं देंगे वो। हमारे काम को देखकर पब्लिक को हम पर फक्र होना चाहिए, डर नहीं। इस देश में कहीं भी देख लो, यहाँ के लोग और चीनी हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे लोग हमारे दुश्मन हैं। लोगों से भरोसे की उम्मीद कैसे करें, हैं? 43 गैंग जो करता है वही हम लोग भी करते हैं। क्या ड्रग्स का धंधा करने वाला हमें नहीं है क्या? हा? ये सब फिजूल की बातें हैं। भाई के जमाने में लड़कियों का धंधा और ड्रग्स मना था, आज भी वैसा ही है। जब तक मैं मौजूद हूँ किसी को ये सब करने दूंगा। तुम इस गैंग में ड्रग्स का धंधा करते हो? क्यों बेटा, मजाक सूझ रहा है? कबाली भाई, आपका भरोसा मेरे लिए काफी है, वही काफी है। मैं कभी आपके बातों को ठुकराऊंगा नहीं। अच्छे से खा लो महेश, भरपेट खा लो। क्यों रुक गए? खा लो ना, पेट भर गया। बैठो ना, अरे बैठो ना। अरे अपनी सेहत का ध्यान रखना। क्यों? हाँ, मैं तो ध्यान रखूंगा। कोई बात नहीं, आप अच्छे से रहिए। हम तो अच्छे से ही रहेंगे। सुनकर खुशी हुई, चलता हूं। वक्त बदल रहा है पर मसला वैसे का वैसा ही है, और एकता इस महेश की तरह है। हाँ। वो फ्री लाइफ, स्कूल के बच्चों को देखा तो दिल में, हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, इसी के लिए हमने तकलीफ उठाई। वो बच्चे
मैं जानता हूं मेरे पास वक्त बहुत कम है। वो लोग सर उठाए उससे पहले हमें कुछ करना होगा। वो टोनी ली और उसकी गैंग आज इस मुल्क में, वो भी हम इंडियंस के खिलाफ होने वाले जुल्मों को रोकना होगा। जिस ताकत के लिए वो लोग ये सब कर रहे हैं उसका अंत करना होगा। उनकी करतूतों को हमेशा के लिए बंद करने का वक्त आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज द बिगिनिंग ऑफ हिज एंड। बहुत खूब। किसी ने उनके कान भर दिए मेरे खिलाफ। हाँ साहब, उनकी बातों से पता चलता है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो वो ऐसा क्यों बोलेंगे? और इस पर्वत पर पत्थर लेने आए हैं। इस पर्वत के पत्थर सिर्फ वही ले जा सकता है जो राम भक्त होगा। अगर तुम राम भक्त नहीं हो तो यहाँ से पत्थर नहीं ले जा सकते। हम इस वानर से क्यों बात कर रहे हैं? सीधा पत्थर उठाकर चल देते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, एक बार बाली एक गुफा में चले गए थे और जब वो देर तक वापस नहीं लौटे तो उनके भाई सुग्रीव ने इसी पर्वत के एक बड़े पत्थर से उस गुफा को ढक दिया था और बाली उसी गुफा में कैद हो गए थे। हाँ, मैंने भी ये कहानी सुनी है। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं भी तुम्हें उस गुफा में बंद कर दूंगा और तुम जीवन भर के लिए वहीं कैद होकर रह जाओगे। अपने चंबल को बचाने के लिए मैं ये खतरा भी उठा सकता हूँ। आप मेरी परीक्षा शुरू कीजिए वानर महाराज। श्री राम का सबसे बड़ा भक्त कौन था? श्री राम का सबसे बड़ा भक्त एक वानर ही थे और हम उनको संकट मोचन हनुमान जी के नाम से पूछते हैं। श्री राम जी की नगरी का नाम क्या था? अयोध्या। श्री राम ने समुद्र पर पत्थरों का पुल क्यों बनवाया था? लंका पर चढ़ाई करके रावण को हराकर सीता माता को वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम। महेश की तो हालत खराब हो गई। अब 43 गैंग की ताकत तोड़नी होगी। ये चाहिए। ड्रग्स में ही उसकी ताकत है। ड्रग्स को तोड़ दो तो टोनी ली टूट जाएगा। क्यों? तेरी माँ ड्रग्स बेचती है इसलिए? भाई, आज सबसे ज्यादा कमाई गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन में है। उसे कंट्रोल करना काफी है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 50 सेंट की कोला को मार्केट में 2.5 रिंगट में खरीदते हैं। बनाने वाला, एडवर्टाइजमेंट वाला, सरकारी टैक्सेस, होलसेल का एक प्राइस है और डीलर का एक प्राइस है। इसके ऊपर थिएटर्स, मॉल्स, उनका अलग प्राइस है। ठीक उसी तरह है ड्रग्स भी। हर खरीदार का अलग अलग प्राइस है। 1 रिंगट डालो तो 100 उठा सकते हो। इस बीच हाथ बदलने वालों का बहुत बड़ा चेन लिंक है। उनकी गर्दन उड़ा दो तो पूरा नेटवर्क खत्म। 43 के टोनी ली के ड्रग्स का धंधा संभालता है लोकेश। लैंग में शिप तोड़ने की जगह है ना, वहीं उसकी ड्रग्स फैक्ट्री। वहाँ काम करने वाले सभी छोटे छोटे इंडियन बच्चे हैं। सबके सब स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। रोजी रोटी के लिए वहाँ जाते हैं। यहाँ तक कि अपने स्कूल में भी उसी की ड्रग्स बिकती है। वो जो टाइगर है ना, वो भी तो लोकेश के लिए ही ड्रग्स बेचता था। अब बस कर। यस लोकेश, फौरन उसके साथ मीटिंग अरेंज करो। नहीं, हम ही जाएंगे। दो मिनट, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। क्यों लोकेश, क्या चल रहा है? क्या चाहिए? सीधी बात कर। डोंट वेस्ट माई टाइम, ओके? ओह, ये बात है। बता, ड्रग्स कहाँ से आ रही है? क्यों, तुम्हें भी चाहिए? सुपर आइटम है। मैं जो क्वालिटी देता हूँ वो कहीं नहीं मिलेगी। वैसे तुम्हारे लोग तो ड्रग्स नहीं बेचते हैं ना? अच्छे चाल चलन वाला गैंग है। क्यों, मेरे से खिलवाड़? आज से गोलियां नहीं बेचोगे, सब बंद करना होगा, बस इतना ही। बिल्कुल नहीं, तू यहाँ से फुर हो जा वरना बेमौत मरेगा। ए बॉयज, इस आदमी को बाहर जाने के लिए कहो। खामखा बैठ के दिमाग चाट रहा है। हे! सुपर। अच्छा तो ये बात है। अरे ये तो मैं ही हूँ। बहुत जवान लग रहा हूँ ना? उस जमाने की एक भी फोटो नहीं है मेरे पास। एक फोटो खींच लेता हूँ।
ठीक है, मुद्दे पर आ। तब मैं नादान था, मुझे बुलाया, मैं आ गया, बस उतना ही। मैंने वहां कुछ नहीं किया। अब चलता फिरता नजर आ। इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। एक जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और अकेले ही मेहनत करके अपना घर का खर्च चलाती थी। टुनटुनी चिड़िया अपना घर चलाने के लिए कालू कौवे के जामुन के खेत में काम करती थी। कालू कौवे के जामुन के खेत में बहुत सारे जामुन के पेड़ लगे थे, जिसे टुनटुनी ही देखभाल करती थी और उससे जितने पैसे मिलते उससे अपने घर का खर्च चलाती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, लेकिन उसका अपना कोई खेत नहीं था, इसलिए वह दूसरों के खेतों में काम करती। कालू कौवा बीच बीच में आकर अपनी खेत की देखभाल कर जाया करता था। एक दिन कालू कौवा आया। अरे टुनटुनी चिड़िया, सब ठीक तो है? जी मालिक, अभी तो सब ठीक है मालिक। मैंने कल ही आपके खेतों में खाद डाली थी, जिससे हमारे जामुन के पेड़ों में और बहुत सारे जामुन लग सकते हैं। ठीक है टुनटुनी, तुम खेतों की बहुत अच्छी देखभाल कर लेती हो। जी मालिक, पर मुझे इस बार थोड़ी सी तनख्वाह जल्दी दे देना। हाँ हाँ टुनटुनी, बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, कल ही आकर तुम अपनी पूरी तनख्वाह ले जाना। दूसरे दिन बच्चों, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, तुम दोनों घर से बाहर मत निकलना, और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, उसे तुम लोग खा लेना। क्या माँ, आप हमेशा सूखी रोटी ही बनाकर रख देती हैं, हमसे अब सूखी रोटी नहीं खाई जाती है। माँ, जब आप काम से आना हमारे लिए कुछ अच्छी सी चीज लेके आना। बच्चों, अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कमा पाती हूँ जिससे आप। अरे रुकना, सुनना है तो सुन ले। जब तेरी बीवी आखिरी सांस ले रही थी तो उसे ले जाके मारने वाला वो कुत्ता वेणु था। हो सके तो उसे पकड़ कर खत्म कर, नहीं तो मुझे बोल, मैं टपका दूंगा साले को। मेरी ड्रग स्टोरी कर ली उसने, पता है कितना नुकसान हुआ मेरा। अगर तेरी बीवी जिंदा भी बच जाती तो वो साला उसे भी अच्छी कीमत पे बेच देता। लड़कियों के मामले में तो वो उस्ताद है। बुढ़ियों को भी नहीं छोड़ता कमीना। तो फिर सोच ले। बहुत खूब भाई। उद्योगपतियों में एक लोकेश मल्होत्रा कल रात को हुई पुलिस फायरिंग में मारे गए और इस हादसे ने पूरे मलेशिया में तहलका मचा दिया है। पोर्ट क्लिंग में स्थित पूरा माल लॉक कर दिया है। हम कुछ नहीं कर सकते। Now these are no business or very bad condition. सूत्रों का कहना है कि यहीं से ये I don't think we can cook now, पूरे Lord. मलेशिया। Unless we take him out. हाँ भाई, सारा धंधा चौपट कर दिया उसने, उसको टपका नहीं पड़ेगा। योगिता, उसी को ये काम सौंप देंगे, कोई सपने में भी नहीं सोचेगा ऐसा काम करती हो। उसी को बुलाता हूँ, एक पूजा रखते हैं। सारे लड़के परेशान हैं, साला कबाली और पुलिस मिलकर हमारा खेल बिगाड़ रहे हैं। बुला लो उसे।
बताओ योगी। गवर्नमेंट ने जरूर कुछ प्लान किया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। ना किसी को खबर हो, ना किसी को शक हो, ऐसे किसी शख्स को ये काम करना चाहिए। इसलिए तुम ही सही रहोगी, ये काम तुम ही कर सकती हो। शिवा तुम्हारे साथ रहेगा, सारा इंतजाम यही करेगा। ए, मेरा चेहरा यहाँ है। ठीक है, मैं निपटा दूंगी। भाई तुम्हें पता है विजय सिंह मैदान में उतर गया, कल ही श्री गणेश किया उसने। अगर तेरी बीवी जिंदा भी बच जाती तो वो सारा उसे भी अच्छी कीमत पे बेच देता। पता नहीं, दिल में कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर आज रूपा जिंदा होती तो कहाँ होती, किस हाल में होती, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल नहीं मान रहा कि वो नहीं है। मुझे फौरन वेणु से मिलना है। वेणु, पुलिस रिकॉर्ड में से ये फोटो मिली है। बतके में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, मामा मेरू, वहां गए तो वो मिलेगा। हाँ बोलो। ए, ये वो नहीं है, ये कोई और है भाई। ए, चल। Kerja Saleh, dia orang ada banyak problem. Semua pasal duit. Apne Iksa mangga, तो विजय सिंह ने उसे टपकाने का ऑर्डर दिया। Dia colik perempuan. Dia ugut untuk upload video dalam internet. Kalau tidak, dia akan join pelacuran. Dia nampak perempuan jahat. कहाँ है वो दिल तेरा, था जो कभी घर मेरा, घर से क्यों बेघर कर दिया तूने। टाइगर, जाओ। Uglo, aku tak tahu. Dia seorang je yang tahu. Bos Mebela dekat Lubang Ampang. Tolong korang dapat tangkap dia. यहाँ मत आओ, गाड़ी वहाँ पार्क करो। कबाले भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। मैं पहले जैसा नहीं हूँ भाई, मैंने सबको छोड़ दिया है भाई। मुझ पर रहम करो भाई, मुझे छोड़ दो। मेरा यकीन करो भाई। वेणु कहाँ है? वेणु कहाँ है मैं नहीं जानता। उनको छोड़ के मैं कभी कहीं आ गया हूँ भाई। भाभी मर गई सोच के उन्हें स्टेज पर लिटा के मुर्दा कर ले गए वो लोग। तब वहाँ का वार्ड बॉय दौड़ कर आया और बताया कि भाभी जिंदा है। वेणु और लोकेश अंदर गए। उसके बाद वहाँ क्या हुआ मैं नहीं जानता भाई, मैं कुछ नहीं जानता भाई। गाड़ी रोको। क्या हुआ भाई? क्या मैं कह दूं? आती है तो ख्वाबों में तो सामने क्यों आती नहीं, घड़ी घड़ी मुझे क्यों सताती नहीं। बैठ जाओ। क्या तुम नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ? मैं कब से इंतजार कर रही थी। माँ बनने वाली को बहुत परेशान कर रहे हो। कॉलर में इतना मैल कैसे? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जीवा!
गाड़ी चलाओ, अभी कुछ नहीं करेंगे। फास्ट चलो। चेहरा दिखा। कुमार तू है? भाई ये राम प्रसाद का बेटा कुमार है। भाई ऐसा क्यों किया तूने? पूछ रहा हूँ ना, बोल। मेरे बाप को तुम ही ने मारा था ना, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो गया। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्याम प्रसाद का बेटा है ये? कुमार भाई, दरअसल उसने नौकरी मांगी थी, तुम्हें पता चला तो इसलिए नहीं बताया। वैसे वो अच्छा लड़का है। वो क्या है कि सॉरी भाई, लेकिन उस लड़के के मन में ऐसा कुछ इरादा है, मैं समझ नहीं पाया। श्याम प्रसाद का बेटा इतना बड़ा हो गया, आज मेरे ही सामने मेरी जान लेने पर। अभी मेरी जिंदगी में और क्या क्या देखना बचा है मैं खुद ही नहीं जानता। सपने में चाहे जितनी भी तकलीफें हों, आंख खुलते ही सारी तकलीफें मिट जाती है। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती तो कितना अच्छा होता। भाई फिक्र मत करो भाई, जीवा उसे लाने के लिए गया है। सुनो आमिर, आप तैयार है ना? तो चले। ग्रेजुएशन फंक्शन है उसी के लिए। आज एक बैच का कोर्स खत्म हो रहा है, सब अपने घर चले जाएंगे। उससे पहले आपसे मिलके आपकी बात सुनना चाहते हैं। मुझसे क्यों मिलेंगे? आइए एक बार मिलिए ना भाईजान। पापा प्लीज, पापा चलिए ना, आइए ना। चलो। तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, इसे भी बिठा दो। भाई सबको नमस्कार। सर अपने लाइफ एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए पधारे हैं। ये इस पीढ़ी के पहले ग्रेजुएट हैं। ये ऐसे कैसे बन गए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या पाया है, क्या क्या खोया है, ये बताने के लिए आए हैं। आप इनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। क्यों पापा? लेकिन उससे पहले हमारे स्कूल में पढ़ाई ख़त्म करके इज्जत की नौकरी करने वाले शिवदास भैया अपने अनुभवों को जाके बात करेंगे। भाई पिछले साल इसने पास आउट किया था। नमस्ते साहब। सबको नमस्कार, मेरा नाम है शिवदास। मैं भी तुम्हारी तरह था, स्कूल ड्रॉप आउट, ड्रग्स का धंधा किया, कम उम्र में कट्टा भी चलाया। इससे स्कूल में आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। फातिमा दीदी, आमिर भाई, कुमार सर, इन्होंने मेरी अच्छी देखभाल की। अब मैं पेट शॉप में काम कर रहा हूँ। मैं खुशी से रह रहा हूँ। तुम भी अच्छे से पढ़ लो और मजे से जियो। सबको मेरी तरफ से थैंक्स। चलता हूँ। आप पापा से कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आप हमेशा सनग्लास और सूट बूट में घूमते हैं क्या? ये गर्मी का मौसम है सर जी। कैसा सवाल है ये? बैठ जा। सर किस गैंग के थे आप? सब कहते हैं कि आप बहुत बड़े डॉन थे। ये सब जानना जरूरी है तेरे लिए? इसे मत रोको, इन्हें जो पूछना है पूछने दो, कोई बात। सर कट्टा कभी चलाया आपने? सर ये कट्टा चलाता था सर। हाँ साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक भाई ने दिया था, बस हीरो की तरह ठिक्का ठिक्का ठिक्का। बहुत मजा आया था साहब। एक दूध के दांत टूटे नहीं, कट्टा चलाएगा। बैठ जा। सर इंडिया में आप किस गांव से हैं? हम जिला रामपुर से आए थे। मेरे पूर्वज यहाँ एक अरसे से गुलामी करते थे। उसके बाद मेरे पिताजी के ज़माने से गोरों की एस्टेट में काम करते हुए पढ़ाई की और इस मुल्क की तरक्की में खैर। आप पढ़े लिखे हैं, आप गैंगस्टर कैसे बन गए? हटा दो उन लोगों को, छोड़ना मत। Do you think you are equal to them, the Chinese, Kabali? Of course, we are not equal to Chinese. सांप के डसने से, बीमारी से, भूस्खलन में मरे हमारे दादा परदादाओं की लाशों पर खड़े हैं ये जंगल, मिट्टी और पेड़ पौधे। हम चीनियों से कम नहीं हैं, उनसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। हम उनसे ज्यादा मेहनताना नहीं मांग रहे। उन्हें जो दिया जाता है वही पगार हमें भी चाहिए। उससे एक पाई भी कम दोगे तो आपकी एस्टेट में हमें से एक भी आदमी कदम नहीं रखेगा। We are not slaves, we are employees, your employer. You should treat everybody equally. That is your duty. Try to understand it. Otherwise, you will face the consequences. I am not threatening you. I am warning you. If you think I am threatening, I will. Yes.
बारे में जानकर राम प्रसाद ने मुझे मिलने बुलाया। मैं आमिर के साथ उनसे मिलने गया। मुझे मिलते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीने से लगा लिया। वहां मौजूद सभी लोगों के सामने मेरी बहुत तारीफ की। आना है कबाली, तुम्हें आना होगा, तुम्हें भी आना है। चाहे जो कोई भी आए, हर किसी को उनका साथ देना ही होगा। सर, वो किसी से भी नहीं डरते थे। वो और डर राम प्रसाद जी बोला करते थे, भाइयों और बहनों, क्या है धर्म? क्या है धर्म? हमारी जो जरूरतें हैं वही धर्म है, वही इंसाफ। उस धर्म को हमें हासिल करना ही होगा। क्या ये हमारा हक नहीं है? रबर सेट से ज्यादा पाम ऑयल में फायदा है जानते ही। पल भर में मेरे भाई बहनों के खून पसीने को दबा के, निचोड़ के, चूस लेने के बाद आज कचरे की तरह पीस सड़क पर फेंक दिया है। बेसहारा होके खड़े भाई बहनों के लिए आखिर हमने मांगा ही क्या है? सोचो कि तुम्हें किसी ने जोर से चांटा मारा है, जवाब देना चाहोगे ना? क्यों मन में दबा के रखे हो? रो, चिल्लाओ, खुलेआम चिल्लाओ। लोगों को सुनने दो, वो अनसुनों की तरह पेश आएंगे। गला फाड़ के चिल्लाओ, चिल्ला चिल्ला के जान दे दो। कभी ना कभी उन्हें सुनना ही होगा, रिएक्ट करना ही होगा। ये आंदोलन किसी एक के लिए नहीं है, एक परिवार के लिए नहीं, एक कौम के लिए, आवाम के लिए है ये आंदोलन। कबाली, उस छोटे से स्टेट में अकेले ही तुमने बड़ा काम किया है। उसी के साथ दुनिया खत्म हो रही है। आ जाओ, केएल टाउन में आ जाओ। वहाँ हजारों लोग तरह तरह की तकलीफें झेल रहे हैं। आवाज दो, अपने भाइयों के लिए लड़ो, टक्कर लो। कबाली को आना होगा। हटो बीबी। आज मैं किनसे मिला पता है? हमारे नेता से, राम प्रसाद जी से। ओहो, अपने नेता से हुई मुलाकात के बारे में रात भर मैं अपनी बीवी से बोलता रहा। अपनी पत्नी को आप बहुत चाहते थे? बहुत चाहता था। अरे उन चोरों को पकड़ो, उन्होंने मेरी दुकान के सारे पैसे चुरा लिए हैं। क्या हुआ काकी? कितने पैसे थे दुकान पर? पूरे महीने की कमाई थी चंदन बेटा। वो बदमाश चोर सारे पैसे चुरा कर भाग गए। जब चोरी हुई तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैं तो दुकान पर ही बैठी थी बेटा, ग्राहकों को सामान दे रही थी। जब मेरी नजर तिजोरी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो खाली हो चुकी है। अच्छा, तो क्या आपने उन चोरों का चेहरा देखा था? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो कब आए और कब उन्होंने मेरी दुकान की तिजोरी लूट ली। अगर आपने उनका चेहरा नहीं देखा तो आप किसको देखकर चिल्ला रहे थे कि पकड़ो उनको, पकड़ो? मैं तो तिजोरी खाली देखकर यूं ही चिल्लाने लगी थी बेटा, और ये अबला कर भी क्या सकती है। अच्छा एक बात बताओ काकी, अगर आपने उन चोरों का चेहरा नहीं देखा तो वो चोर तो कोई भी हो सकता है। वो चोर हम दो भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो चोरी किया हुआ सारा माल अभी भी हमारे पास है और हम आपसे बचने के लिए आपकी मदद करने का नाटक कर रहे हैं ताकि आपका शक हम दोनों पर ना जाए। क्यों मजाक कर रहे हो यार? काकी बेचारी वैसे ही परेशान है, तुम उनको और परेशान कर रहे हो। एक तो इनकी तिजोरी वो बदमाश चोर लूट कर ले गए, और अगर हम उन चोरों के जैसे ही इनको परेशान करेंगे तो हम में और उन चोरों में क्या फर्क रह जाएगा? अपने दुकान पर हुई चोरी की घटना के बारे में वो औरत कई लोगों को बताती है, पर किसी से भी उसको चोर के बारे में पता नहीं चलता। थक हार कर वो अपना उदास चेहरा लेकर वापस अपनी लूट चुकी दुकान पर आ जाती है। देखा, इन चोरों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। अब तो ये लोग दिन दहाड़े चोरी करने लगे हैं। अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो कुछ टाइम के बाद इनकी संख्या बढ़ जाएगी और तब इन्हें रोकना आसान नहीं होगा। आसान तो अभी भी नहीं है भाई। तुम्हें क्या लगता है कि ये चोर बाकी चोरों की तरह आम चोर हैं? इनके चोरी करने के तरीके से तो नहीं लगता कि ये बाकी चोरों की तरह होंगे। ये मुझे बहुत ज्यादा शातिर और तेज लग रहे हैं, जो पलक झपकते ही सामान गायब कर देते हैं। क्यों ना इनके बारे में पुलिस से पता किया जाए, पुलिस वालों को जरूर इनकी खबर होगी। दया और चंदन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन पूरा भरा हुआ है। सब लोग अपने अपने घर में हुई चोरी की कंप्लेन लिखवाने के लिए आए हुए हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए और एक एक करके अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए आइए। अरे यहाँ तो सारे चंबल के लोग अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए आए हुए हैं। चलो जाकर इंस्पेक्टर से उन चोरों के बारे में पता करते हैं। चंदन और दया लेडी इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और चोरों के बारे में पूछने लगते हैं। मैडम, आप इन चोरों को जल्दी से पकड़ क्यों नहीं लेती? इनका आतंक तो किसी भयानक बीमारी से भी ज्यादा है। चोरों के बारे में कुछ जानकारी हो तो वो पकड़े जाएंगे ना।
ना आज तक किसी ने उनकी शक्ल देखी है और ना ही किसी को उनका नाम पता है। चंदन और लेडी इंस्पेक्टर बात कर ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी लेडी इंस्पेक्टर के पास आता है। मैडम, मैं तो बर्बाद हो गया। उन चोरों ने मेरी जिंदगी भर की कमाई चुरा ली। आज मेरे पास पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। तो आपको अपने घर पर ताला लगाना चाहिए था। घर खुला छोड़ोगे तो चोरी तो होगी ही ना। मैडम, मैंने अपने घर पर एक नहीं बल्कि 2-2 ताले लगाए थे, और वो भी बहुत बड़े बड़े। मेरी खुद ताले की दुकान है। अपने लिए मैंने वो ताले निकाले थे जो टूट नहीं सकते, पर फिर भी उन चोरों ने ताले तोड़कर सारे पैसे गायब कर दिए। ठीक है, मैं आपकी कंप्लेंट तो लिख लेती हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा कि इससे कुछ फायदा होने वाला है। ये कैसी बात कर रही हैं मैडम आप? अगर पुलिस वाले ही इस तरह की बातें करेंगे तो हम अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएंगे? चोरों की बढ़ती हिम्मत से चंबल की जनता का पुलिस पर से भरोसा उठ रहा था। अब किसी को भी पुलिस पर यकीन नहीं था कि पुलिस उनकी कुछ मदद कर पाएगी। अब हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा ये चंबल पहले की तरह एक खूंखार घाटी बन जाएगा। दादाजी ने हमें द्रोणगिरी पर्वत के बारे में बताया था, जिसे हनुमान जी उठाकर ले गए थे। वो एक मजबूत पर्वत है। हमें उसके पत्थर से दरवाजे और ताले बनाने पड़ेंगे। चोर उस पर्वत के पत्थर को नहीं तोड़ पाएंगे। चंदन और दया दोनों द्रोणगिरी पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं। कई दिन पैदल चलने के बाद दोनों पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक वानर दिखाई देता है। हे बालक, तुम कौन हो और इस पर्वत पर किस कारण से आए हो? हम चंबल के रहने वाले हैं और इस पर्वत पर पत्थर लेने आए हैं। इस पर्वत के पत्थर सिर्फ वही ले जा सकता है जो राम भक्त होगा। अगर तुम राम भक्त नहीं हो तो यहाँ से पत्थर नहीं ले जा सकते। हम इस वानर से क्यों बात कर रहे हैं? सीधा पत्थर उठाकर चल देते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, एक बार बाली एक गुफा में चले गए थे और जब वो देर तक वापस नहीं लौटे तो उनके भाई सुग्रीव ने इसी पर्वत के एक बड़े पत्थर से उस गुफा को ढक दिया था और बाली उसी गुफा में कैद हो गए थे। हाँ, मैंने भी ये कहानी सुनी है। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं भी तुम्हें उस गुफा में बंद कर दूंगा और तुम जीवन भर के लिए वहीं कैद होकर रह जाओगे। अपने चंबल को बचाने के लिए मैं ये खतरा भी उठा सकता हूँ। आप मेरी परीक्षा शुरू कीजिए वानर महाराज। श्री राम का सबसे बड़ा भक्त कौन था? श्री राम का सबसे बड़ा भक्त एक वानर ही थे और हम उनको संकट मोचन हनुमान जी के नाम से पूछते हैं। श्री राम जी की नगरी का नाम क्या था? अयोध्या। श्री राम ने समुद्र पर पत्थरों का पुल क्यों बनवाया था? लंका पर चढ़ाई करके रावण को हराकर सीता माता को वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम ने समुद्र पर राम सेतु बनवाया था। तुम प्रभु के सच्चे भक्त लगते हो, इसलिए तुम जितने पत्थर चाहो यहाँ से उतने पत्थर ले जा सकते हो। वानर दया और चंदन को रत्नगिरी पर्वत से बहुत सारे जादुई पत्थर देता है। उन पत्थरों को लेकर चंबल वापस जाते हैं और उनको तलाश कर उनसे एक जादुई दरवाजा और एक जादुई ताला बनाते हैं। चलो इस जादुई दरवाजे को घर पर लगाते हैं ताकि चोर इसमें फंस जाएं और हम उनको पकड़ सके। दोनों मिलकर उस जादुई दरवाजे और जादुई ताले को अपने घर पर लगाते हैं। अब जैसे ही चोर चोरी करने के लिए आते हैं और ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं, सभी चोर जादुई दरवाजे में फंसकर घर के प्यार ना और कुछ होना हो ये जरूर जानना है। मैं बताता हूँ, बता सकता हूँ ना भाई। लव मैरिज ही है। प्यार भी ऐसा प्यार तुम्हारे या मेरे प्यार की तरह नहीं, गहरा प्यार। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लड़की वालों ने मना कर दिया। हम हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं भी जाएं, कुछ साथ ले जाएं या नहीं, जात पात शान शौकत जरूर ले जाते हैं। यही समस्या थी। लेकिन हमारी भाभी सबको ठोकर मार के भाई के पास आ गई। पता है उसके बाद क्या? मैंने ही दोनों की शादी करा दी। हाँ बिल्कुल, इन्हीं महोदय ने मेरी शादी कराई थी। वो तो मेरा फर्ज था भाई। पहने हुए कपड़ों में ही मेरे भरोसे चली आई थी। वो दिखने में कैसी थी? बड़ी सुंदर थी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था रूपा देवी। नाम भी कितना खूबसूरत है ना। उनके नाम की तरह वो भी बहुत सुंदर थी। वो जब हंसती थी ना, उनका पूरा चेहरा खिल जाता था। कविता बहुत बढ़िया है सर। सर ये भी कविता लाए सुनाने के लिए। अरे रुकना। हाँ भाई, मुस्कान के बारे में। अरे उठ के सुनाओ। तेरी मुस्कान से मेरी सांसें चलती हैं। मेरी सांस अगर रुक भी जाए तो इस मुस्कान को बचा के रखना। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक ऐसी ही थी रूपा देवी की मुस्कान भी। उस मुस्कान पर फिदा हुआ था मैं।
उतनी खूबसूरत थी तो उन्होंने आपको कैसे पसंद किया? अरे खिंचाई कर रही हो? हाँ, काला हूँ पर ताकत वाला हूँ, मुझे देखते ही बेहोश हो गई थी वो। बेहोश हो गई? आपको देखे ये हम मानेंगे क्या? कान खींच रही हो? सब लोगों ने यही पूछा, मैंने भी उससे पूछा, तो पता है क्या कहा उसने? तुम्हारी आंखों की मस्ती ने मुझे बेहोश कर दिया है। अब मैं कभी होश में नहीं आना चाहती, मरते दम तक। तुमसे तुम्हारे काले रंग को छीनकर मैं अपने आप को रंगना चाहती हूँ। इस कदर प्यार है तुमसे। अगर आज मैं इतना ताकतवर महसूस करता हूं तो उसकी वजह वही है। मुझे मोटिवेट करती रहती थी वो, छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। उसने तुम्हें मारा ना तो पलट के मार के अच्छा किया। कंफ्यूज मत हो। जब गुस्सा आता है कुछ भी मत सोचो, ब्रीथ। जाओ। गलत काम करने वाले सभी खुलेआम कर रहे हैं। तुम अच्छा काम करते हो तो खुलेआम करो, समझ गए ना? मेरी रीढ़ की हड्डी थी वो। राम प्रसाद जी के कत्ल के बाद जब मैं टूट गया था तब उसी ने मुझे दोबारा खड़ा किया। आप सच कह रहे हैं सर? वो इतने बड़े आदमी हैं? कौन है वो? हिंदुस्तानी ही है, और कौन? केकड़ों का किस्सा पता है तुम्हें? ये किस्सा तो सब लोग जानते ही हैं। इन केकड़ों को किसी बर्तन में डाल दो तो वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। पीछे जो केकड़ा है वो बाहर आने के लिए ऊपर वाले केकड़े को नीचे गिराकर वहीं बर्तन में छोड़ देता है। इस तरह सब कोशिश करते हैं पर एक भी बाहर नहीं निकल पाता। ठीक ऐसे ही हम भी हैं। अपनों को बढ़ने नहीं देते। इस कहानी का केकड़ा है विजय सिंह। राम प्रसाद जी सिद्धांत वाले थे। गैंग की अहम कंडीशन थी लड़कियों का धंधा नहीं करेंगे और ड्रग्स का धंधा बिल्कुल नहीं। उन दिनों इस मुल्क में ड्रग्स का आना शुरू हो गया था और चीनी लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे, जो राम प्रसाद जी को मंजूर नहीं था। चाहे सब कुछ गंवाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन नशीले पदार्थों को नहीं आने देंगे। ठीक है। जिन हिंदुस्तानियों के लिए राम प्रसाद जी लड़ते थे उन्हीं के हाथों चीनियों ने उनकी जान ली, सिर्फ पैसों के लिए। तभी मैंने फैसला किया वैंग ली और विजय सिंह का खात्मा करूंगा। We're going to demolish this temple. परमिशन मिला? अबे जाना। उस मंदिर को छूने से पहले मुझे छूना पड़ेगा। छू कर दिखा, मुझे छू कर दिखा। राम प्रसाद मरे नहीं, वो तुम्हारे रूप में जिंदा है। कबाली ऊंची बातें मत बोलिए। मैं हूं ना, मैं देख लूंगा आप जाइए। वीरों की भीड़ में एक साथी है ये तेरा। वीरों की भीड़ में एक साथी है ये तेरा। धरती पे ये खड़ा, कहीं से कोई आ जाता है और राम प्रसाद कहलाता है। कभी न कोई एक तो तू बनेगा या फिर मैं। आना सबके आंसू को समझेगा। और 4 लोगों से मिलते हो, 4 जगह जाते हो, लोग कपड़ों से आदमी को परखते हैं। कौन इसका फैसला करता है कि किस शख्स को किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए? बदलना होगा। Standing up for the weak, looking fly, kicking ass in a suit and hockey sticks.
दुश्मन की आवाजें तन गई जब इसकी तलवारें। दीन दुखी को यही दान करता है, दान के संग सम्मान करता है। दुश्मन दुख बचाए चाहे दिन में कहे या रात में, कोई फर्क न इसकी बात में। ये साथियां कभी छोड़ेगा ना तुम्हें। वीरों की भीड़ में एक साथी है ये तेरा। Lend me your ears, I will slice them all off with the same pair of scissors my mouth used to cut cloth. Every man got a right to decide his destiny. I'd rather die standing up than living life on my knees. Beat the war drums hard, don't let the music stop. Mother cheat, mother lovers, cause this jam. Beat the war drums hard, don't let the music stop. Mother cheat, mother lovers, cause this jam. Rock है, अधिकार है। अपने फायदे के लिए, अपने पावर के लिए, अपने मुनाफे के लिए तुमने रबर निकालकर पाम के पेड़ लगा दिए। अधिकार है, वीरों की भीड़ में एक साथी है। उसका हम विरोध कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? बंदिश तोड़ता है, रास्ता ये मोड़ता है, डर भी नहीं छोड़ता है ये तेरा। वीरों की भीड़ में एक साथी है ये तेरा। उसी वजह से ये सूट बूट पहनता हूं, वरना इस धूप में इन्हें पहनकर मैं क्यों घूमूंगा? ये तो सिर्फ कपड़े हैं। मैंने इन्हें अपनाया और मुझ पर नए राम प्रसाद की मोहर लग गई। वो टोनी ली और विजय सिंह ने मेरे दोस्त श्याम प्रसाद के हाथों मुझे और मेरे परिवार को एंग ली सबसे बड़ा डॉन, खास करके चीनियों में सबसे अच्छा आदमी था। उसने सभी गैंग वालों को बुलाकर एक दावत दी जिसमें हम भी गए थे। वहां टोनी ली भी अपनी गैंग के साथ आया था। I am so happy all of you can gather here tonight. This meeting is purely to strengthen our friendship. Let us forget all the problems and stay connected always. We should be proud that at this very young age, Kabali had been chosen to be the people's leader. He will fulfill in everybody's heart. Kabali, Yamse. मैं नहीं छोड़ेगी। सभी चोर घर के अंदर से दरवाजा जोर जोर से पीटने लगते हैं। ये आवाज सुनकर चंदन समझ जाता है कि चोर जादुई पत्थर के दरवाजे में फंस चुके हैं। वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस सभी चोरों को अरेस्ट कर लेती है। चंदन और दया को चोरों को पकड़वाने के लिए इनाम मिलता है और साथ ही पुलिस में भर्ती होने के लिए भी। हकीकत में उसे जो इज्जत मिल रही है ना, वो तुझे मिलनी चाहिए थी। राम प्रसाद के बाद उनकी जगह तुझे होना चाहिए था। यही तो गैंग का रिवाज है। मैं मुंह खोलूं तो गुस्सा आएगा। वैंग ली की जगह उसका बेटा टोनी ली आ गया। मैं भी चाहता था मैं भी राम प्रसाद बन जाऊं। बनने दे तब ना। तो बड़ा दिल वाला है, सब त्याग देता है। पीले पीले। क्यों दोस्त? एक्सक्यूज मी। सारी कमाई सूट बूट में ही बहाओगे? हाँ श्याम, हम सूट बूट नहीं पहनेंगे तो और कौन पहनेगा? तुमसे भी कह रहा हूँ, पर तुम मानोगे तब ना। ये भी हमारा विरोध दिखाने का तरीका है। हाँ। गांधी जी ने कमीज त्याग दी और अंबेडकर सूट बूट पहनते थे। इसके पीछे भी कई राज हैं। राजनीति बाद में बताता हूँ, ठीक है? ज्यादा चढ़ाना मत, बहुत से लोग आए हैं। कंट्रोल योरसेल्फ। आमिर चलो। जो भी हो जज रहे हो तो। हेलो जेंटलमैन। श्याम भाई, आमिर से ले जाओ। उधर चलो ना भैया, आओ ना मेरे साथ। देखो श्याम भाई, कबाली भैया से मिलना है। क्यों? नहीं भाई, उन्हीं से काम है। मुझसे बोलो, तभी उससे मिल सकोगे। भाई हम पेनांग से आ रहे हैं, वहाँ स्टेट में कुछ समस्या है, वही बोलने के लिए आए हैं। वो रहे कबाली भैया। चलो चलो चलो। सुनो, थोड़ा बर्फ डालना। अरे डालना। वहाँ देखो। श्याम प्रसाद, क्या कर रहे हो?
राम प्रसाद का बेटा हूँ मैं। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम बोतल उठा रहे हो, उसे जान से मार दोगे क्या? सब लोग जाओ जाओ। क्यों रे? सब लोग तेरे पास आएंगे? तेरी औकात क्या है मत भूल। तुझे मेरे घर में लाना ही भूल थी। राम प्रसाद मेरा बाप था, उसके बाद वो जगह मुझे मिलनी चाहिए। तू कैसे आ गया? सब लोग सुन लो, आज के बाद सब कुछ मैं ही हूँ। सबको मेरे पास ही आना होगा। सबके सामने मुझ पर हाथ उठाए ना। कुछ नहीं ठीक। आज से मैं अलग हूँ। ओके। अरे भैया, श्याम प्रसाद भैया, रुको ना, मेरी बात तो सुनो। Listen to me. Wait. सुनो जी। हे श्याम, हे आजा यार, आ बैठ। तेरे बारे में ही सोच रहा था। सॉरी भैया, कल इन्होंने पी के बहुत बदतमीजी कर दी। मन में कुछ मत रखिए, रात भर ये सोए नहीं, उसी के बारे में बोल रहे थे। आपसे माफी मांगने के लिए इन्हें यहाँ ले आए। बहुत अच्छा काम किया। अब बैठ जा, बैठ। खा लीजिए भाई साहब। जरा संभाल कर रहना दोस्त, चारों तरफ दुश्मन है। ये ले, खा ले। कुछ भी हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने लोगों के सामने झगड़ा करके, चिल्ला के। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सिर्फ उसी के बारे में मत सोच, छोड़ना। आजकल मुझे हो क्या गया है समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अम्बे माता के मंदिर में पूजा करवाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा कह रहे हैं। परिवार समेत जा रहा हूँ, तू भी चलना। मैं चलता हूँ। चलो रूपा। बनाना बंद करो, तलवार ठीक से पकड़ो। अम्बे माता, ये कवाली, इधर आओ। तू इस देश पे राज करेगा, सुन लिया? तू राज करेगा। तेरी बीवी जब तक तेरे साथ है, कोई भी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुझे मित्रों की आवश्यकता नहीं है बच्चे। आयुष्मान भवा। कबाली, हथियार फेंक दे। हट जा। रास्ते के भिखारी, ड्रेस तो देखो इसका। क्यों बे, पूजा करने के लिए भी सूट नहीं उतारेगा तू? सूट के साथ पैदा हुआ था क्या? निकालो इसका सूट। मत निकालने दो जी। गॉगल उतार या। मेरी बात सुनो जी, उतारने मत दो। रूपा, अगला राम प्रसाद मैं ही हूँ। तू भी ऐसा निकला? भाई को पुलिस पकड़ के ले गई। इस देश के खिलाफ हिंदुस्तानियों को भड़काया, मंदिर तोड़ने पर विरोध किया, जमीन की मांग की, हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके आंदोलन किया। ऐसे खतरनाक इल्जाम इन पर थोप के भाई कभी भी बाहर ना आ पाए, ऐसा केस बनाकर इन्हें अंदर कर दिया।
अब तुम लोग जान गए ना, मैं बाहर वेट करूंगा। अच्छी तालीम हासिल की है, जनता का भला करने की चाहत में गैंग में शामिल हो गए, लेकिन आज इनकी हालत। छोटी उम्र में पढ़ाई को ठुकरा के कट्टा चलाते हो, ड्रग बेचते हो। जब यहां से बाहर जाओ तो अच्छे विचारों के साथ जाओ। हर एक पंछी एक बीज साथ लेके उड़ता है, हर बीज के अंदर एक जंगल छुपा है। ऐसा नेक इरादा तुम्हारे अंदर भी है, हमें यकीन है ये तुम्हें भी हो। ऑल द बेस्ट। बहुत खूब। सर मैं आता हूँ सर, सबको टपका देंगे। आपके गैंग में आता हूँ मैं टपका दूंगा सर, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। आप रोज सूट बूट पहनकर ही सो जाओ, मुझे मंजूर है। हाँ। भैया आप कैसे हैं? अच्छे तो हैं ना? अच्छा हूँ। इसके मन में ऐसा एक इरादा है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा। माफ कर देना भैया। कोई बात नहीं, उसका गुस्सा जायज है। चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, अपने दोस्त को कैसे तुम चुप हो जा कुमार। आपने कैसे उनकी जान ली? मेरी माँ आज भी आपकी बहुत इज्जत करती है, लेकिन मैं कैसे करूं? मेरी बात तो मेरी आंखों के सामने मेरे बाप को जान से मार दिया था आपने। मैंने देखा था वहां पड़े उन्हें दम तोड़ते हुए। भैया बेटा सॉरी, मानो ये मैं तुम्हारे पिता से कह रहा हूँ। तू ऐसा क्यों करता है कुमार? कैसे मरने दिया? ये क्या कर रही है? आमिर। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो। रुको जीवा। तुम खुद को बड़ा डॉन समझते हो। माँ बनने वाली औरत को मरने दिया। बेचारी अपने बच्चे के साथ। क्यों उसे जाने दिया? जाया क्यों नहीं? जाओ, निकम्मे कहेंगे। कायल, कायल, सॉरी सर, वेणु कहाँ है मैं जानता हूँ। थाईलैंड में, मैं दिखाता हूँ। मेरे बाप के मन को बहला के उन्हें पिस्तौल लेके आपके सामने खड़ा करने वाला वो वेणु ही था। सारे फसाद की जड़ वही है, उसे मत छोड़िएगा आप। आमिर। हाँ भाई बोलो ना। सोच रहा हूँ मीना को गोद ले लूं। अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस लड़की का कोई भी नहीं है, उसकी जिंदगी बन जाएगी। जब भी उस लड़की को देखता हूँ मेरे अंदर जज्बात की लहरें उठने लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही लड़की पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगा हूँ। भाई वो शॉप के आगे वाला वहाँ उस तरफ से। वो ऊपर होगा। हाय माता मलाई। बोरा देखिए, मेरे बाप की मौत का जिम्मेदार तू है। तूने आज मैं तेरी जान ले लूंगा।
मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो भी पाप किया है उसी की सजा भुगत रहा हूँ कबाली। मेरी रूपा को तूने क्या किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी बेबी को क्या मैं नहीं जानता। तुम्हारी एक बेटी है। हे, क्या कहा तूने? मेरी बेटी जिंदा है? ये वेणु है? मैं लेता हूं। ए शिवा, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। चुप हो जा, अब तो मरेगा ना तू। जीवा संभाल के लेके जा। गाड़ी चलाओ। पापा, फिर से एक बार कहो बेटा। पापा, तुझे पाकर पा लिया मैंने मेरे जीने मरने का मकसद। ए, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ पापा? ये मीना इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी है? मीना? कौन है वो? फ्री लाइफ में पढ़ती है। पापा यहाँ मत आओ। यहाँ क्यों खड़ी हो मीना? यहाँ से चले जाओ, सुनो। चले जाओ पापा। अरे क्या बात है?
Welcome, Tony. Welcome home. Good to see you. Good to see you. Please come. साल कैद की सजा काटने के बाद पिछले महीने मलाका जेल से रिहा हुए कबाली हेलो आ गया का शिकार बन गए। वाकई? की जनता खास तौर पे ओके। मदद करने वाली ओके। दुनिया ग्रुप के लीडर थे कबाली। थाईलैंड से लौटते समय केएलसी के पास टैक्सी आ रही थी। महेश ने मुझसे ये काम करवाया दीदी, वरना मेरे बच्चे को मार देंगे। कहा कबाली पापा के घर के रास्ते में मुझे खड़ी करके तूने जो भी किया अपने बच्चे की खातिर किया। ये शिवा के माँ बाप हैं और ये बहन। ये मैं ही कर सकता था। 5 गोली लगी थी उसे, इतने आसानी से नहीं मरा। कपाली के नाम से मौत भी डरती है। I already asked the police. They confirm that he is dead, but no body found. लाश नहीं मिली। कितने दिन हो गए, पेपर में भी साला कोई साफ साफ खबर नहीं। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। उसकी लाश को मेरे आंखों के सामने जलाने से ही मुझे चैन मिलेगा। ये सब देखने वालों को पहले टपकाना होगा। Yes, sir. That's what Kappa. Calm down. Calm down. It is us now. 43. We run this. Nobody can f with us. Nobody. Cheers. 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 योगी का फोन आ रहा है। Welcome back, Mr. Tony Lee. I'm really happy. इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है ये कबाली।